एक स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही स्कूल के पेरेंट्स को एक प्रिंसिपल के द्वारा ब्लडी स्वाइन, शट अप गेट लॉस्ट कहा जाता है, इंसल्ट की जाती है प्रिंसिपल के द्वारा। सोचिए, ये है हमारे देश का एक स्कूल की हालत, जहां एक पेरेंट्स को बच्चे के माँ को गलत गलत गंदी गंदी गालियां दी जाती है, जैसे उसका स्कूल में कोई इज्जत ही नहीं है, सिर्फ बच्चे पढ़ रहा है उसका। यस या नो? यस, इस वीडियो को देखिए। तो मैम क्या हो रहा है सुबह से यहाँ पर? Get lost! Bloody swine औरत! मैं सुन रही तमाशा, लेके जाओ यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी। काटो नाम इनका सबका, पढ़ो नाम यहाँ का। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। हम इस तरीके से You shut up! You shut up! Shut up! देख रहे हो? मैं बिल्कुल प्यार से You shut up! Shut up! ऐसे होती है बर्ताव एक पेरेंट्स के साथ, एक बच्चे के माँ के साथ ऐसे बर्तावे होती है जैसे कुछ इज्जत ही नहीं है उसका स्कूल में। बच्चा सिर्फ पढ़ने गया है, माँ का इज्जत नहीं है, गवार है, स्वाइन ब्लडी फुल है, शट अप गेट लॉस्ट। लग रहा है कि वो स्कूल का एक ऐसा शिक्षक, ऐसा प्रिंसिपल है जैसे उसकी नज़रों में कोई कुछ है ही नहीं है, गवार है, सुअर है, ब्लडी स्वाइन। यस या नो? यस, इस प्रिंसिपल के द्वारा। क्यों? वजह क्या है? आई नो डैट। वजह है भाई बहन कि ये पेरेंट्स लोग अपने बच्चे के लिए कॉपियां, स्कूल का कॉपियां नहीं खरीदें, बल्कि बाहर से कॉपियां खरीदें जिन पर स्कूल का लोगो नहीं होती है। उसी वजह से ये मामला हुआ। पेरेंट्स बोल रहे थे कि मैं कुछ दिनों में कॉपियां खरीदूंगा, आप इस कॉपी को चला दो, लेकिन प्रिंसिपल नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस इज माई रूल्स रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स। यस या नो? यस, आपके साथ भी हुई होगी। स्कूल के द्वारा प्रिंसिपल टीचर्स ने कहा होगा कि ये कॉपियां नहीं चलेगी। यस या नो? यस यस यस, 100% सही है ये। आप सोचिए, हमारे देश में एक शिक्षक के द्वारा एक बच्चे का पेरेंट्स के साथ ऐसे होती है, तो अब सोचिए कि उस स्कूल का क्या व्यवहार है, जहां उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, संस्कार ले रहे हैं, और वहीं का प्रिंसिपल के द्वारा ऐसे भद्र भद्र गालियां सुनने को मिल रही है बच्चे के मां के साथ। सोचिए, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या वो मां सुअर के लायक है? ब्लडी स्वाइन, सुअर। गाली दी जाती है इंग्लिश में, ब्लडी स्वाइन, SWINE, सर्च कर लीजिएगा, सर्च करिएगा इसको। स्वाइन, गवार, शट अप गेट लॉस्ट। मतलब कि आप सोचिए क्या हुआ होगा उस समय जिसका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में और उसको इज्जत ही नहीं मिल रहा है। क्या हुआ होगा? क्या? You shut up! Shut up! जहां उसके बच्चे को आप संस्कार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, और उनके माँ के साथ आप ऐसी ऐसी गलत गलत चीजें कर रहे हैं, आप हो रहे हैं कौन? आप एक स्कूल चला रहे हैं? स्कूल नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं, किताबों और कॉपियों का बिजनेस, किताबों और कॉपियों का बिजनेस। समझना है, हमारे देश में एक रूल है, इस रूल को आप समझ लीजिए। पेरेंट्स आर फ्री टू बाय बुक्स, कॉपीज, ड्रेस फ्रॉम एनीवेयर। मतलब कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चे के लिए कॉपी, किताब, ड्रेस कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन हो रहा है क्या? नहीं, मेरा कॉपी ही चलेगा। और रही बात किताब की, तो किताब मेरे स्टोर में वही चलेगा। आप बाजार के मार्केट से किताब नहीं खरीद सकते हो। हालांकि अगर आप किताब खरीदने भी जाओगे मार्केट्स में, तो पब्लिशर्स लोग ये कह देंगे कि आपको किताब स्कूल में ही मिलेंगे, क्योंकि स्कूल और पब्लिशर्स के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप नहीं दे सकते हैं, बाहर से किताबें आपको खरीदने आएगा तब। सुनना है ना? सुनना है। लेकिन स्कूल वाले समझते नहीं हैं। एक पेरेंट्स के साथ ऐसी ऐसी बर्तावे करना, व्हाट इज दिस? यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो आप, हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हो आप। यस ना? यस। और ये आप सभी के सामने है प्रूफ। देखिए,
एक महिला प्रिंसिपल एक महिला के साथ ऐसी गलत गलत चीजें कर रही है, जहां उसके बच्चा पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है, संस्कार ले रहा है, और माता पिता के साथ ही ऐसे ऐसे बर्तावे कर रहा है। ब्लडी स्वाइन, सुअर, गवार, व्हाट इज दिस? व्हाट? क्या है ये? क्या है? यानी कि आप लोगों ने स्कूल को बिजनेस बना दिया है, हैं? बना दिया है ना बिजनेस ना। मैं आज सभी देशवासियों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आपको RTE एक्ट 2009 को याद रखना है। यानी कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें कभी भी स्कूल वाले जबरदस्ती बुक्स, एक्स्ट्रा चार्जेस, अननेसेसरी चीजों के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो RTE एक्ट 2009 के खिलाफ है। यानी कि RTE एक्ट 2009 ये कहती है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, संस्कार ले जाते हैं, स्कूल के तरफ से कभी भी किसी चीज के लिए प्रेशर नहीं देना है। अगर प्रेशर देते हैं किताब के लिए, कॉपियों के लिए कि लेना है, खरीदना करना ही है, तो ये RTE एक्ट 2009 के खिलाफ है। यानी कि आप बच्चों को शिक्षा नहीं, बिजनेस के लिए शिक्षा कर रहे हो। आप बिजनेस के लिए आप शिक्षा संस्था खोले हो। ये है RTE एक्ट 2009। यानी कि साफ शब्दों में समझें तो RTE एक्ट का पूरा स्ट्रक्चर ये बताता है कि सरकार और स्कूल की जिम्मेदारी है एजुकेशन देना, प्रॉफिट कमाना मेन पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा स्कूल करती है तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। लेकिन आप देख ही रहे होंगे स्कूल में, हर स्कूल में किताबों के लिए, कॉपियों के लिए प्रेशर दिया जाता है कि आपको खरीदना होगा हमारे स्टोर से ही, बाहर से नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदेंगे तो नहीं चलाया जाएगा स्कूल में, ये प्रेशर दी जाती है। और यहां तक कि कुछ मामलों में ऐसी आई है कि स्कूल की किताबों पर एक्स्ट्रा स्टिकर लगाकर MRP बढ़ाई जाती है। MRP आपने देखा ही होगा कि स्टिकर एक्स्ट्रा सटा रहता है, उस पर MRP बढ़ाया रहता है, और आप कुछ कह भी नहीं सकते हो क्योंकि आप डरते हो। और यही डर आपको एक ऐसा इंसान बनाता है, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको घटिया इंसान बनाता है क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। आवाज़ नहीं। जिस देश में आप रह रहे हैं, डेमोक्रेसी देश में, उस देश में हर एक इंसान को अपने लिए लड़ना होता है, गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ना होता है। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग ना? सुनना है। अगर आप नहीं समझोगे तो इन मोहतरमा को देखिए, एक प्रिंसिपल बच्चे के माँ के साथ कैसी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, जिसे कोई इज्जत ही नहीं है। बच्चा सिर्फ पढ़ने गया है, पैसे और डायरी, किताबें, कॉपियाँ से सिर्फ मतलब है स्कूल को, और बाकी कुछ से नहीं। यानी कि आज के स्कूल लोग बिजनेस बना लिए हैं कि मैं शिक्षा चला रहा हूं तो बिजनेस के लिए नई नई किताबें लेना ही पड़ेगा, हर 2 साल 1 साल पर किताब चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। आप जानते होंगे, लेकिन आवाज नहीं उठाते होंगे। आवाज नहीं। ऐसे स्कूलों का मान्यता रद्द की जाए और ऐसे प्रिंसिपलों को समझाया जाए सबक कि अगली बार से पूरे देश में ऐसे प्रिंसिपल जितने भी हैं वो डरे, समझें, सतर्क रहें कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। सुनना है। ये लोग शिक्षा को पैसा बना लिए हैं कि मैं शिक्षा से पैसा निकलवाना है, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, कुछ नहीं, मार्क्स के लिए प्रेशर देना है, रटवाना है, सिर्फ फ्यूचर पे ध्यान नहीं दिलवाना है और स्किल्स पर ध्यान नहीं दिलवाना है। तो क्या कॉपियाँ किताबें खरीदना है नया और स्टोर से नहीं, हमारे यहाँ से, हमारे कॉपियों पर मेरा लोगो रहना चाहिए। न्यू सर्विंग पब्लिक स्कूल, घंटा स्कूल, जहाँ के पेरेंट्स को आप इज्जत नहीं दे रहे हो वो स्कूल है ये? जिनके बच्चों को पढ़ा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, वो स्कूल है ये? हैं? आप स्कूल खोले क्यों हो? बच्चों को शिक्षा देने के लिए ना, पढ़ाने के लिए ना, संस्कार देने के लिए ना। तो आप पेरेंट्स के साथ ही ऐसे गलत गलत कांड क्यों करते हैं? वाई? व्हाट इज द रीजंस? बिजनेस चलाना है आपको। नहीं, मेरा कॉपी खरीदाएगा तो मेरा प्रॉफिट कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे प्रॉफिट होगा? यही ना है। और इसी कारण आप एक बच्चे की माँ के साथ ऐसे गलत गलत कांडे कर दिए। आपको पहले यह समझना हो कि आप टीचर्स हैं, पेरेंट्स के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा उनके साथ अच्छे व्यवहार से बातें करनी होती है
कि ताकि उनको एहसास हो कि मेरा बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ब्लडी स्वाइन, गवार, और यू एडवांस ना, ऐसे ऐसे महिलाओं को सबक सिखाना चाहिए। ये प्रिंसिपल के लायक नहीं है। कौन बना दिया है प्रिंसिपल इसको? हैं? कौन बना दिया है इसको? शिक्षा है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं, तो क्या ये सिखाएगा दूसरों लोगों को? घटिया प्रिंसिपल जहां एक बच्चे के मां के साथ ऐसे ऐसे गलत गलत कांडे कर रहे हो। ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करनी चाहिए हमेशा के लिए, कि ताकि एहसास हो इनको और पूरे देश में स्कूलों को एहसास हो जाए कि अगर मैंने किया ऐसा तो मेरे साथ भी होगा ऐसा। लेकिन नहीं, हम लोग इंटरपोक हैं, जो हो रहा है जो हो रहा है। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आपको ही समझना है, तभी कुछ होगा चेंजेस। मैं तो बोल दिया, मैं तो अपनी आवाज़ निकाल दिया, सुनना है। और बाकी अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा प्रॉब्लम होता है, बस 6200468736 पर कॉल कर देना है। धन्यवाद।